हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक करवा रहे हैं उसका हमने बेस आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कैसे क्या होगा। अब उसी के बेसिस पे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे लेके आए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी और सी। सॉरी, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। और ये कैसा एंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल एट बी यानी कि समकोण किस पे बन रहा है? बी पे बन रहा है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना दिया गया है? 24। बी सी कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन है कॉस है। हमने साइन और कॉस आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो क्या आता है? लंब बटे कड़ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे ये हाइपोटेनस जो है तो इसका तो मान ही नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें मान निकालना पड़ेगा। किसका? हाइपोटेनस का। और हाइपोटेनस का मान निकालने के लिए एक बहुत बड़े हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम है पाइथागोरस। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, तो हम इसको लिखेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला। तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है कि ए सी स्क्वायर यानी कि जो कड़ का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये इतनी चीज़ें हमको हमेशा याद रखनी है। इसका मैं कोई वो नहीं बता सकती क्योंकि इसको आपको याद ही रखना है हर हाल में। तो अब बस इतनी सी बात हो गई। अब हमको क्या निकालना है? साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। तो हम ए सी स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर हम करेंगे, तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू दिया ही नहीं है। अच्छा, ए बी स्क्वायर हम करेंगे तो ए बी स्क्वायर है 24, और 24 को हम जब 24 से ही स्क्वायर यानी कि गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? जब हम 24 को 24 से ही गुणा करते हैं तो आता है 576। इसको आप करके देख सकते हैं। और जब हम 7 को 7 से ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड अगर कर दें तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। और ये वाला स्क्वायर हम मिटाल दें और इधर वर्गमूल ले आए तो इसका कितना निकल के आ जाएगा? 25 निकल के आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है कि ए सी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 25 आ चुकी है। और हमसे क्या पूछा गया है? साइन है। तो साइन ए की थीटा मैंने लिखा था, परपेंडिकुलर हमें मालूम है 7 है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ पे हमने निकाल लिया है। और ये कितना आ गया? 25 आ गया। अब हमसे पूछा है कि साइन ए तो आपने बता दिया, लेकिन आपको कॉस ए भी बताना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमें बताना है। तो अब हम चलिए कॉस थीटा भी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है? कॉस ए कितना हो जाएगा? आधार बटे कड़ होता है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। और हाइपोटेनस कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। तो बस 24/25 ये कॉस ए आ जाएगा और ये साइन ए आ जाएगा। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।